हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कल एजुकेशन। दोस्तों, आज के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं और जानेंगे कि आपका एग्ज़ाम आज का कैसा रहा, किस टाइप के आज क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो आज का क्या लेवल रहा है, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है। तो रीजनिंग, जैसा कि आप जानते हैं, रीजनिंग वही आ रही है सेम, मतलब रीजनिंग इतनी ज़्यादा टफ नहीं पूछी जा रही है। और पहले क्या था कि रीजनिंग में कैलेंडर का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता था, जो प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन इस बार कुछ बच्चे बता रहे हैं कि कैलेंडर से भी क्वेश्चन आया है, तो एक बार आप कैलेंडर का चैप्टर भी देख लेना। तो कैलेंडर से भी क्वेश्चन बता रहे हैं कि कैलेंडर से क्वेश्चन आया है, ओके। लेकिन बाकी ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग इतनी टफ नहीं है, प्रीवियस ईयर की तरह आ रही है। तो एक बार अगर अच्छे से आप टॉपिक्स को देख लेंगे तो आपका उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, अच्छे से प्रैक्टिस उसकी कर लेनी है। और जीएस की अगर बात करें तो जीएस में काफ़ी जो जीएस मतलब मॉडरेट लेवल की आ रही है, इजी नहीं आ रही है, ऐसा कहना है बच्चों का कि जीएस काफ़ी अच्छी लेवल की आ रही है। कम से कम आपको 15 के अराउंड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। और जो सारे सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपका पॉलिटी से बता रही कि पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पॉलिटी से करंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके में पॉलिटिक्स से क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो मतलब संविधान से क्वेश्चन नहीं बन रहे, ऐसा कहना है। तो आप पढ़ करके जाना, हो सकता है अगले शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाए। तो और सारी चीज़ें जैसे हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जियोग्राफी से, मतलब इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। और करंट की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स जो है, आप जो मेन इवेंट्स है 2018 के, तो वे सारे आप देख करके जाना। और कुछ इंपॉर्टेंट्स आप लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स देख लेना। लास्ट 3 मंथ का तो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैंने कवर कर रखे हैं, प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बच्चों का कहना है कि 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ से मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। जैसा कि इतना टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैंने 15 से 20 दिन में आपको वही चीज़ें कराई थी जो इंपॉर्टेंट्स है। और वोकैबुलरीज की मैंने सीरीज आपको कराई है, 7 लेक्चर दिए मैंने टोटल, 3 इडियम्स पर और 4 आपके एंटोनिम सिनोनियम्स पर। तो वे भी आप देख लेना एक बार को, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ओके। सारी मोस्ट चीज़ें मैंने वहाँ पर कराई थी, तो जितने भी आपको मैंने कराया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो जीएस में जो है काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। और साइंस की अगर बात करें तो फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, फिजिक्स से, ठीक है। साइंस में फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा बच्चों का कहना है। तो एक बार को आप फिजिक्स से ज़रूर क्वेश्चन देखना है, तो फिर फिजिक्स के बारे में आपको पढ़ लेना है एक बार को एग्ज़ाम देने से पहले, ओके। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में क्या है कि जो एंटोनियम सिनोनियम है तो वो तो मैक्सिमम उसमें प्रीवियस ईयर के ही आ रहे हैं। और जो आपके इडियम्स है, 1-2 वर्ड्स हो सकता है नया, बट ज़्यादातर कहना यही है कि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं वर्ड मीनिंग पर। और ग्रामर पर जो टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे एरर हुए आपके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है यहाँ से प्रेपोजिशन पर भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक बार को आप फिक्स प्रेपोजिशन आप जरूर देख लेना है। और ग्रामर की अगर बात करें तो ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं ग्रामर वाले सेक्शन में। लेकिन अगर बात करें क्लोज टेस्ट की और कॉम्प्रीहेंशन की, तो क्लोज टेस्ट अच्छा खासा पूछा जा रहा है। तो क्लोज टेस्ट आपको वोकैब पर ज़्यादा बेस्ड क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं। और कॉम्प्रीहेंशन की अगर बात करें पैसेज की, तो पैसेज आपका लॉन्ग आ रहा है। पैसेज कैसा है? काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, टाइम टेकन वाला पैसेज है आपका, और इसलिए आपको अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना है ताकि आप पैसेज को पढ़ सके। क्योंकि पैसेज अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं कि आप आसानी से उसके आंसर दे सकते हैं, मतलब पैसेज से ही आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं अगर एक बार आपने पैसेज ठीक से पढ़ लिया तो। आप इसलिए मैं आपको बता दूँ कि आप एक बार को अपना टाइम मैनेज अच्छे से करें ताकि आप पूरे 100 मतलब 200 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाए। तो इसलिए इस हिसाब से आपका पेपर करें। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी, आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा मैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है गुलाम बंद से, दिल्ली डायनेस्टी के अंतर्गत यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में आप शायद ये क्वेश्चन पूछा गया, रजिया सुल्तान किस वंश से रिलेटेड है? तो ये गुलाम वंश से हैं। और लोक नृत्य से क्वेश्चन आ रहे हैं,
और ब्रह्म समाज से क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। खेल रत्न अवार्ड के बारे में पूछा गया है जो कि विराट कोहली और मीराबाई चानू को दिया गया है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा है, ये पूछा गया है। आगे बात करते हैं, अश्व शक्ति के बारे में पूछा गया है कि एक अश्व शक्ति किसके कितने वोट के बराबर होती है, तो 746 वोट के बराबर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया और कल भी पूछा गया था ये शायद क्वेश्चन। तराइन के युद्ध के बारे में पूछा गया है, तो तराइन के 2 युद्ध हुए थे 1191 में और 1192 में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बना है। और आगे अगर बात करूँ यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त, ये पूछा गया है कौन है, सुनील अरोड़ा। और मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया तो रंजन गोगोई है। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मछलियों से क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वास कैसे लेती है, तो गलफड़ों के द्वारा श्वास लेती है, मछलियाँ जो है गलफड़ों के द्वारा श्वास लेती है। नोबेल पुरस्कार से पूछे जा रहे हैं 2018 के कुछ वर्ड्स हैं, जैसे रियून पूछा गया है, ये नहीं पता चला कि किस टाइप से पूछा गया है। फ्लैम्बोयेंट, तो रियून का मतलब बर्बाद कर देना होता है, फ्लैम्बोयेंट ये आप जानते हैं कि मतलब फ्लैम्बोयेंट, तो यहाँ पर पूछा गया फ्लैम्बोयेंट से, तो इसका मतलब होता है भड़कीला से, ठीक है, भड़कीला टाइप का यहाँ से मीनिंग निकलता है इसका। और स्टुपेंडुअस से यहाँ से क्वेश्चन एक बना है, मतलब ये शब्द आया था, ये पता नहीं क्या पूछा है इसके बारे में, तो यहाँ इसका मतलब होता है अति विशाल। तो ये क्वेश्चन कुछ थे जो कि ऑनलाइन पेपर में क्या होता है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाते, इसलिए जितने क्वेश्चन मिले मुझे तो मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।